वायनाड से राहुल गांधी छोड़ देंगे, कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा तो जनता नाराज हो जाएगी, तो गांधी परिवार का ही कोई हो तब प्रियंका गांधी को मौका मिला। सही है गलत? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ऐसी कोई व्यक्तित्व है। कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा था और वहां पर वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे मोदी जी, और प्रियंका जी इस मंच पे आई और प्रियंका जी ने कहा कि किस मंगलसूत्र की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं मोदी। कांग्रेस पार्टी में ही न जाने कितने कार्यकर्ता हैं, कितने सक्षम कार्यकर्ता हैं जो किसी परिवार से नहीं आते हैं, तो टिकट पाने के लिए उनको अपने हवाई चप्पल और न जाने कितने जूते घिस देने पड़ते हैं। सुप्रिया जी, ये एक सवाल तो बनता है विकास जी देखिए, सुप्रिया श्रीनेत को आसानी से उनके बनिश पर टिकट मिल सकता है, प्रियंका गांधी को आसानी से उनके बनिश पर टिकट मिल सकता है, और वैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। देखिए ये मुट्ठी भर लोग हैं, प्रियंका गांधी, सुप्रिया या कोई और किसी का बेटा, ये मुट्ठी भर लोग हैं। अब चलते हैं थोड़ा कांग्रेस पार्टी पे और आपके नेता पे, कांग्रेस की लीडरशिप पे। प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में आना है नहीं आना है, इस पर परिवार में बहुत मतभेद रहा, और फिर आखिर में कोई रास्ता नहीं बचा तो प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना पड़ा। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का क्या किस्सा है? जो थोड़ा बहुत भी प्रियंका जी को जानता है, थोड़ा बहुत भी, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, वो एक बेहद सशक्त महिला है। वो डिसाइड करेंगी कि वो कब चुनाव लड़ेंगी, कब राजनीति में आएंगी, कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था और ऐसे ही एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में उनसे काफी सारे जर्नलिस्ट थे, उसमें से किसी एक ने पूछा कि क्या आपने 10 साल लेट कर दिया राजनीति में आना, और उनका जो जवाब था वो उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा 10 साल पहले मेरी बेटी 8 साल की थी और मैं अपनी 8 साल की बेटी को किसी और के भरोसे छोड़कर राजनीति नहीं कर सकती थी, मैं नहीं करूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा परिवार प्राथमिकता है, मेरी राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है जिसका मैं निर्वाह करती रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। मुझे लगता है प्रियंका जी के ऊपर चर्चा करना और ये सोचना कि कोई और डिसाइड करेगा, चाहे वो फिर परिवार ही हो, वो इस तरह की महिला ही नहीं है। शी इज एन एक्सट्रीमली फोकस्ड, एक्सट्रीमली एबल, बहुत ही सशक्त महिला है। वो निर्धारित करेंगी कि उनको कब और कहां चुनाव लड़ना है। मेरे पास जानकारी ये है, मैं उसको रखना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े, वायनाड लड़े उत्तर प्रदेश में एक सीट जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीट थी, और बात हुई कि अब एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा, तो हुआ कि भाई वायनाड से राहुल गांधी छोड़ देंगे, कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा तो जनता नाराज हो जाएगी, तो गांधी परिवार का ही कोई हो तब प्रियंका गांधी को मौका मिला। सही है गलत? मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ऐसी कोई व्यक्तित्व है, इतना उनका छोटा सा कद है कि उनको मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि पार्टी का जो प्रचार प्रियंका जी हमारी वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स हैं, जिस तरह से मुखरता से वो बात करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कई बार वो मोदी जी को चुप कराने का काम अगर कांग्रेस में कोई करता है तो प्रियंका जी करती हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, मुझे याद है कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा था और वहां पर वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे मोदी जी, और प्रियंका जी इस मंच पे आई और प्रियंका जी ने कहा कि किस मंगलसूत्र की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं मोदी जी, ये कोई टॉपिक है बोलने का, और मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। और वो उसमें एक बेटी का दर्द था, उसमें एक पिता को खोने का दर्द था, उसमें सोनिया जी का दर्द था। 23 साल वो इस देश में विवाहिता रही, पिछले 34 साल से वो वैधव्य झेल रही हैं, और इसी देश में बनी हुई इसी मिट्टी में उनका कहना है कि मेरा अंत इसी देश में होगा। तो उन्होंने उसके बाद मोदी जी ने मंगलसूत्र का नाम कभी नहीं लिया। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, वहां पर संसद में कोई बोल रहा होगा, मेरे ख्याल से अमित शाह बोल रहे थे कि कोई सोनिया जी के आंसुओं का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ मेरी मां के आंसू बहे थे जब उन्होंने मेरे पिता के चिथड़े उड़ते हुए इस देश के लिए देखे थे। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी जो शट अप कॉल बीजेपी को दे सकती हैं अपने अंदाज में, वो इस तरह से आक्रामक नहीं हो जाती हैं, वो बहुत संवेदनशीलता से सशक्त तरीके से बोलती हैं। तो प्रियंका जी के ऊपर कोई डिसीजन ले ये तो मैं नहीं मान सकती हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी राजनीति कांग्रेस की जानती हूँ, समझती हूँ, देखती हूँ। वायनाड एक बहुत इमोशनल सीट है राहुल जी के लिए थी, और इसलिए थी क्योंकि जब इस देश में उनके प्रतिनिधित्व की बात आई तो वायनाड ने उनको चुनकर भेजा, और फिर एक षड्यंत्र के तहत 2 साल की उनको सजा सुनाई गई जिससे कि उनकी सदस्यता जा सकती थी। वायनाड ने जिस तरह का रिएक्शन दिया, वायनाड से एक इमोशनल कनेक्ट है राहुल जी का, और ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपका किसी से एक पारिवारिक इमोशनल कनेक्ट होता है तो वो आप किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ देते हैं। प्रियंका जी ने वहां पे बहुत कैनवसिंग करी थी, बहुत कैंपेनिंग करी थी, तो उनका भी एक कनेक्ट है। और मुझे लगता है कि वायनाड के पास एक नहीं 2-2 सांसद हैं,
एक घोषित सांसद है और एक अघोषित सांसद है। एक सवाल यहाँ परिवारवाद का भी बनता है। देखिए, ये कांग्रेस पे इसलिए बनता है ज्यादा गंभीरता से कि आप देखिए आज की स्थिति देखिए, सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं, प्रियंका गांधी लोकसभा में सांसद हैं, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। अब इसमें सवाल ये लोग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर कुछ देख ही नहीं पाती, किसी को भी कोई भी बड़ा पद गांधी परिवार से बाहर मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो वो रिमोट कंट्रोल वाला ही होगा। हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, दलित समाज से आते हैं, 60-65 साल का निर्वाचित सदस्य रहने का रिकॉर्ड है। 60 साल चुनकर 10 चुनाव जीतकर एमएलए बने, नेता प्रतिपक्ष रहे, मंत्री रहे, सरकार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो आरएसएस के फर्रे से या बीजेपी की पर्ची निकाल कर नहीं चुने गए, उनको 10,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स ने चुना है और चुनकर वो बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो भी जानता है बेहद सशक्त हैं, अपने मन की बात रखते हैं, पुरजोर तरीके से रखते हैं, बिल्कुल डिस्कस करते हैं, हम लोगों से भी डिस्कस करते हैं, नेतृत्व से बिल्कुल भी डिस्कस करके बात करते हैं। उनको रिमोट कंट्रोल का कहना मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ज्यादती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो परिवारवाद की बात है ना, मैं आपसे पलट के सवाल पूछती हूं। प्रियंका जी का नाम प्रियंका गांधी है, इसलिए वो लोकसभा में नहीं बैठी है। वो लोकसभा में इसलिए बैठी है क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र से वो 4 लाख से ज्यादा की मार्जिन से चुनकर आई हैं। सोनिया जी इसलिए नहीं वहां पे नेता बैठी थी कि उनका नाम, वो राजीव जी की विधवा है, वो इसलिए बैठी थी क्योंकि वो चुनी हुई सांसद है। और मुझे लगता है कि राहुल जी की जो स्वीकृति है आज इंडिया अलायंस में या हमारे गठबंधन के साथियों में, जिस मुखरता से वो मुद्दे उठाते हैं, जिस निडरता से वो मोदी जी से लड़ते हैं, बिना कॉम्प्रोमाइज के, बिना डरे, मेरी सदस्यता लेनी है, लो मेरा घर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है उनकी एक स्वीकृति है। और ये जो परिवारवाद का डिबेट है, ये वहां पर खत्म हो जाता है जब आप चुनकर लोकसभा में या विधानसभा में या कहीं पर पहुंच जाते हैं। देखिए, आप फला परिवार से हैं, आपको टिकट हो सकता है मिल जाए, टिकट मिल जाए, आप चुनाव हार गए, आपका परिवारवाद खत्म हो गया। लेकिन आप टिकट मिल जाए और आप चुनाव जीत जाएं तो फिर आपको जनता ने चुनकर भेजा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस अपना लीडर किसे मानेगी, ये फैसला तो कांग्रेस के लोग करेंगे ना। मैं अपना लीडर राहुल गांधी को क्यों कहती हूं, ये फैसला तो सुप्रिया श्रीनेत करेंगी ना। ये फैसला मेरे लिए बीजेपी या बीजेपी का पन्ना प्रमुख तो नहीं कर सकते। मैं राहुल गांधी को अपना लीडर इसलिए मानती हूं क्योंकि मुझे वो निर्भीक लगते हैं, मुझे वो एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जो बिना समझौते के लड़ते हैं, जो मेरे लिए वो एक, जब मेरे अंदर कोई संशय होता है मैं एक व्यक्ति की तरफ देखती हूं और वो राहुल गांधी है, तो मैं बिल्कुल उनको अपना नेता मानूंगी, उनका नाम राहुल गांधी हो या कुछ और हो। आपने कहा कि आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़े, जीत गए, तो वहां से परिवारवाद खत्म हो गया। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में ही न जाने कितने कार्यकर्ता हैं, कितने सक्षम कार्यकर्ता हैं जो किसी परिवार से नहीं आते हैं, तो टिकट पाने के लिए उनको अपने हवाई चप्पल और न जाने कितने जूते घिस देने पड़ते हैं। सुप्रिया जी, ये एक सवाल तो बनता है विकास जी, देखिए, सुप्रिया श्रीनेत को आसानी से उनके बनिस्पत पर टिकट मिल सकता है, प्रियंका गांधी को आसानी से उनके बनिस्पत पर टिकट मिल सकता है, और वैसे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। देखिए, ये मुट्ठी भर लोग हैं, प्रियंका गांधी, सुप्रिया या कोई और किसी का बेटा, ये मुट्ठी भर लोग हैं। मतलब 50,000 लोगों में ये मुश्किल से 50 लोग होंगे, इससे ज्यादा संख्या बीजेपी में है। लेकिन मैं वो दलील ही नहीं दूंगी भाई, बीजेपी में चाहे वो पूनम महाजन हो, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, एक लंबी जैन, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बोलती रह जाऊंगी, चाहे वो फडणवीस जी हो, चाहे वो मुंडे जी की बेटी हो, एक लंबी लंबी लिस्ट है। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है परिवारवाद का डिबेट तब खत्म हो जाता है जब जनता आपको चुन लेती है। टिकट मिलने की जहां तक बात है, 50,000 लोगों में, मतलब इस देश में 4,500 के करीब विधानसभाएं, कितनी विधानसभाओं में किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बेटी है? मुश्किल से 20, 25, 30, 40, 50, 100। उसके बाद जो आम लोग, कांग्रेस का एक डीएनए है, कांग्रेस का डीएनए, कांग्रेस का डीएनए, मैंने भी सुना है कांग्रेस के डीएनए के बारे में, पहले आप बताइए। कांग्रेस का डीएनए यह है कि कांग्रेस का डीएनए इस देश का डीएनए है। कांग्रेस का डीएनए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की विभिन्नता है और विभिन्नता में एकता है। कांग्रेस एक मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज है। कांग्रेस में कश्मीर में
एक अलग भाषा बोलती है, वो कन्याकुमारी में तमिल या तमिलनाडु में दूसरी भाषा बोलती है, वो नॉर्थ ईस्ट में अलग दिखते हैं, गुजरात में अलग दिखते हैं। कांग्रेस उन सबको साथ लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस किसी को यह सुप्रीमेसी नहीं देती है कि आप एक पर्टिकुलर भाषा बोलते हैं तो आप उनसे ज्यादा है। कांग्रेस में ज्यादा और कम किसी भी रीजन के लिए नहीं है, और इसीलिए क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो तथ्य है ये बिल्कुल भी मान्य है। चलिए मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, 30-40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आती है, उसमें राहुल जी भी होते हैं, उसमें तमाम ऐसे लोग होते हैं जो गैर परिवारवाद के हैं, बड़े नेता हैं हमारे। राहुल जी की डिमांड सब लोग क्यों करते हैं? जब चुनाव है तो मुझे राहुल गांधी चाहिए, मेरे लिए आके कैंपेन करें, और फिर मैं परिवारवाद के लिए मैं अपना ज्ञान दूंगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं, उनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, उनको सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, उनको सबसे प्रमुखता से लोग देखते हैं, वो सबसे कुशाग्रता से लड़ते हैं, एक संसाधन से, एक सिस्टम से, एक निरंकुश सरकार से। तो अगर उनके लिए सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, तो क्या आप ये कहेंगे कि परिवारवाद की वजह से आ रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सबसे उनकी वोट गेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मैं नहीं चाहता कि आप दोनों नेताओं में तुलना करें, क्योंकि दो अलग व्यक्तित्व अलग होते हैं। मैं सुप्रिया श्रीनेश से जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की 4 बातें जो आपको प्रभावित करती हैं, प्रियंका गांधी की 4 बातें जो आपको प्रभावित करती हैं। दो अलग नेता हैं, दो अलग तरीके से कंडक्ट करते हैं, लेकिन एक समानता है, निडरता। दोनों बिल्कुल निर्भीक हैं, किसी से नहीं डरते, किसी बात से नहीं डरते, किसी कॉन्सिक्वेंस से नहीं डरते। राहुल जी की 4 बातें, सबसे पहले तो आई थिंक ही इज वन पर्सन हु वॉक्स विद द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो फिर वो उसके लिए डटकर लड़ाई करते हैं। उनकी तरह से लड़ना बहुत मुश्किल है, बेहद अडिग है, निर्भीक है। दूसरी बात उनकी ये कि उनके अंदर एक बहुत सॉफ्ट साइड भी है, और वो दिखावे में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। बहुत लोगों को पता है आज की तारीख में कि निर्भया के भाई को उन्होंने पढ़ाया और पायलट बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में पुंछ में जो बच्चे अनाथ हो गए उनको अडॉप्ट किया। ये सारी बातें जब मैं राजनीति में नहीं थी तो पीआर के माध्यम से नहीं आती। निर्भया की मां ने जब कई सालों बाद खुलासा किया तब लोगों को पता चला। राहुल गांधी जी बहुत लोगों के लाइफ कोच हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी गलत राह पे चले जाते हैं, उनको उन्होंने कोच किया है, उनको सही राह पे लाया, तो उनका एक दूसरा साइड है। और मुझे ये बातें उनकी बहुत प्रभावित करती हैं, उनका करेज, उनकी निर्भीकता, और सच को वो हर कीमत पर बोलते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको बाकी लोगों से विलक्षित करता है। तो कई बार उनको ये पता चलता है, उनको पता रहता है कि इस सच से मेरा राजनीतिक नुकसान होगा। अगर आपको यह पता रहता है कि इससे राजनीतिक नुकसान होगा तो आप थोड़ा सा सच कहने से शायद डरते हैं या झिझकते हैं। वो उस सच को भी बेझिझक होकर कहते हैं और कहते हैं कि इससे मेरा नुकसान होगा। इस मामले में वो सबसे बहुत अलग है। प्रियंका जी की मैं बात करूंगी, प्रियंका जी के अंदर संवेदनशीलता जबरदस्त है, बहुत साहसी है। एक महिला होने के नाते उन पर अलग तरीके का, जो बीजेपी का गलीच राजनीति करने का तरीका, अलग तरीका अटैक होता है, उससे वो बिल्कुल अडिग रहती हैं। उनके अंदर एक मैंने चीज देखी है कि वो बहुत ही समर्पित बेटी, बहन, पत्नी और मां है, और मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते मैं उससे बहुत रेजोनेट करती हूं। आप राजनीति में परचम लहराइए, आप बहुत बड़े राजनेता बन जाइए, और आपके घर पर आपकी कोई भूमिका नहीं है तो आपका जिंदगी में फेलियर मैं मानूंगी। तो मुझे लगता है कि वो उनके अंदर बहुत बड़ी बात है कि वो उस रोल में बहुत कारगर है। वो भी निर्भीक हैं, अडिग हैं। वो शायद सार्वजनिक जीवन में कुछ चीजें शालीनता से ज्यादा कहती हैं, भाषा पर कमांड बहुत अच्छा है उनका, लेकिन अडिग और निर्भीक दोनों एक जैसे हैं। जैसे मैं कहती हूँ ना, प्रियंका जी के अंदर एक ये खूबी है कि वो जितनी उन्मुक्तता से हंसती हैं उतनी ही शिद्दत से लड़ाई भी करती हैं। मुझे याद है हाथरस हम लोग जा रहे थे और यही डीएनडी पर सारी बैरिकेडिंग लगी हुई थी, और हमारे कार्यकर्ता को पुलिस जो थी वो मैन हैंडल कर रही थी, और उन्होंने दूर से अपनी गाड़ी से देखा, मैं थी उनके साथ, और वो अपनी गाड़ी से कूद के उछली और वो गई और उन्होंने लोगों को पुश किया। शी वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट इनटू अ कॉम्बैट विद द पुलिस, पर उनको लगा कि वो कार्यकर्ता बुजुर्ग है, उसको चोट लग सकती है, वो उसको लेकर आई। इस मामले में दोनों भाई बहन बहुत अलग है। मतलब भारत जोड़ो यात्रा की कितनी ही तस्वीरें हैं जहां पर छोटी बच्ची के जूते बांध दिए राहुल जी ने या प्रियंका जी ने। ये एक ब्रॉटअप की तमीज होती है। आप कितनी ही तस्वीरें हैं, कितने ही वीडियो आते हैं जहां पर खरगे जी को उतरते चढ़ते
आज हमारा ध्वजारोहण था, पानी था बहुत, राहुल जी उनका हाथ पकड़ के आ रहे हैं, उनको हम सबको खैर वजन कम करने की सलाह देते रहते हैं, पर अच्छा। हाँ, पर अब किसी स्टेज पर बैठकर पानी की बोतल खोलकर अगर आप पहले खरगे जी को ऑफर करते हैं, उनकी ग्लास में पानी डाल रहे हैं, ये दिखावा नहीं है, ये आपका ब्रॉटअप है। और ये प्रियंका जी में भी, और मुझे लगता है इसका बहुत श्रेय शायद सोनिया जी को जाना चाहिए। नहीं, और ये भी दिखता है पब्लिक लाइफ में भी कि राहुल और प्रियंका के बीच के जो बहुत रिलेशन है वो भी केमिस्ट्री बहुत मेरे शानदार भी है। मतलब दुर्भाग्यवश आई लॉस्ट माय ब्रदर बट आई रेजोनेट विद दैट। बहुत जिसको भी लगता है कि भाई बहन का संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत ही क्लोज है, बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन एक चीज है, राहुल जी हम सबके आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड हैं, जिसको कहा जाता है ना कि आपका जो प्रेरणा स्रोत है। इवन प्रियंका जी का भी, वो कहती हैं ये मेरे नेता हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप परिवार में कई बार लोगों को उस तरह का सम्मान शायद नहीं देते क्योंकि भाई बहन है, लेकिन वो उस तरह का सम्मान उनको देती है। यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को लेकर के हम सब ने देखा है, और ये मतलब ये कहने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं, एक बड़ा लंबा कैंपेन चला जिसमें राहुल गांधी को अलग अलग मुद्दों पे उनकी समझ ठीक नहीं है, वो बोलते ठीक नहीं है, ये क्लिप चलाएगा, और एक मुहिम चली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आप थोड़ा ईमानदारी से बताएंगी, इसलिए नहीं कि वो आपके मैंने नेता हैं। ज्यादातर ईमानदारी से ही जवाब दी है। मैं मानता हूं, मैं इस सवाल के लिए कह रहा हूं। राहुल गांधी से अपनी मुलाकात, किसी मुद्दे पे उनसे कोई ऐसी बात आपने सुनी जो आपको लगा कि अरे यार, इस इंसान के बारे में जो चीजें कही गई, जो चलाया गया मुहिम, उससे तो बिल्कुल ही उलट है ये इंसान। मैं आपको बताती हूँ, उदाहरण के साथ बताइए। मैं उदाहरण दूंगी आपको, और ये पर्सनल बात है जो मैंने शायद आज तक कहीं कही भी नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको। राहुल जी के बारे में जो भी अवधारणा फैलाई गई वो पूर्णतः गलत है। वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए, वो इकोनॉमी पर सही साबित हुए, वो नोटबंदी पर सही साबित हुए, वो कोरोना पर सही साबित हुए, वो चीन पर सही साबित हुए, वो हर मुद्दे पर सही साबित हुए। यह अलग बात है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में जबरदस्त पैसा, जबरदस्त पॉलिटिकल पावर और जबरदस्त मीडिया का प्रभाव यूज किया गया, और उसका एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके बारे में वो खुद भी कभी कभी चर्चा करते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट था जब उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, और वो नियमगिरी से शुरू हुई थी। नियमगिरी से, भट्टा परसौल से, जहां पर जमीन पर आक्रमण हो रहा था और वहां पर वो खड़े हो गए। उसके बाद से कॉर्पोरेट इंडिया के एक वर्ग ने जबरदस्त पैसा लगा के उनके खिलाफ, और बीजेपी थी उसमें, नरेंद्र मोदी का कैंपेन था उसमें, मीडिया के लोगों ने किया, एक वो किया गया। लेकिन सच और सूरज को आप दबा नहीं सकते, और दुनिया ने असलियत देख ली। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में वॉक किया तो बड़े बड़े लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, वो अलग चीज है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बात बताती हूं। उसके पहले मैं जरूर ये कहूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उनके पास जाते हैं, आप उनसे आइडिया डिस्कस करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो राहुल गांधी जी से डिस्कस किया हो और उन्होंने उस आइडिया को बेहतर ना किया हो। मुझे लगता है लीडरशिप का ये एक बहुत बड़ा गुण होता है। लीडरशिप आपकी बात से सहमत हो सकती है, असहमत हो सकती है, चेंज कर सकती है, लेकिन हर आइडिया को आपसे बेहतर करना लीडरशिप की ये पहचान होती है। मैं आपको बताती हूं, मैं प्रवक्ता बनी और मैं थोड़ी आक्रामक प्रवक्ता थी। कांग्रेस वाले थोड़ा पहले शायद शालीनता से ज्यादा थे। प्रवक्ताओं को आक्रामक होना ही पड़ता है, मुझे लगता नहीं, पहले नहीं थे ना, अब ज्यादातर अब होने लगे हैं ज्यादा। अच्छा। और मैं थोड़ा सा उसमें श्रेय लूंगी कि मैंने वो शुरुआत करी। अच्छा, लेकिन चलिए, मतलब मैं थोड़ी आक्रामक प्रवक्ता भी हूं, और फिर सोशल मीडिया मैंने संभाला तो वो भी थोड़ा सा आक्रामक रहा, उससे बीजेपी थोड़ी दिक्कत भी हुई। तो मुझे बहुत ट्रोल भी करते हैं, और महिला को आप ट्रोल क्या करिएगा, महिला को आप उसके कदकाठी पर कोई सेक्सुअल अब्यूज करके इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं। तो मुझे याद है एक बार मैं राहुल जी से बात कर रही थी और मैंने उनसे पूछा ये बात कि आपको ये सारी बातें कहते हैं सामने वाले, आपको प्रभाव कैसे नहीं पड़ता? मतलब उनके अंदर कोई गुस्सा ही नहीं है, उनके अंदर कोई नाराजगी ही नहीं है। कभी उन्होंने कहा नहीं, नेवर, ही हैज नेवर गॉटन एंग्री कि अरे इसने ये क्यों कह दिया, कभी भी नहीं। तो मुझे ये हमेशा लगता था कि ये बनावटी है, ये सच है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उन्होंने कहा ये मेरा सच थोड़ी है, जो मेरे बारे में कहते हैं वो कहते हैं, मेरा सच तो मैं जानता हूं ना, तो उनके कहने या ना कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? उनकी बात आती है, यहां से होती है, इधर से निकल जाती है, मैं थोड़ी उसको ऑब्जर्व करता रहता हूं। और फिर उन्होंने मुझे उस दिन बोला था कि मुझे पता है तुम मीडिया में जाती हो, मुझे पता है तुम सोशल मीडिया करती हो, मुझे पता है तुम्हें ट्रोल भी करते हैं, तुम्हारा सच क्या है ये तो तुम्हें पता है ना, ट्रोल कैसे डिसाइड करेगा तुम्हारा सच? तुम्हें पता है तुम्हारा सच क्या है?
ये जो एक उदाहरण था ना, मतलब ये थोड़ा मैंने अपने पिताजी से भी सीखा था। मेरे पिताजी भी बड़े क्रांतिकारी टाइप के व्यक्ति थे, बड़े आंदोलनकारी थे, जो लोग उनको जानते हैं वो बताएंगे आपको। सोशलिस्ट से शुरुआत करी थी, फिर कांग्रेस में, तो उनका भी एक व्यक्तित्व ऐसा था, तो थोड़ा बहुत उधर से था। और जिस दिन राहुल जी ने बात की ना, उसके बाद से मुझे मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मुझे जीरो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मुझे हंसी आती है उन लोगों पर। और मुझे लगता है ये एक बड़ा लेसन लाइफ का मैंने उनसे सीखा है कि आपके बारे में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आप अपनी असलियत जानते हैं ना, आपको पता है आपका सच क्या है।